तो बात कर लेना, उधर मत देखना कोई, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अच्छा सुनो, आपने टेंस पढ़ा है, आपको टेंस आते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उस टेंस में जो सेंटेंस हैं 4 प्रकार के मैंने बताया, वैसे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको 4 प्रकार के बताए हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मैंने उसी में मर्ज कर दिया। जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स लिखाए हैं उसी में मैंने मर्ज कर दिया है। तो फिर ये समझ लीजिए कि चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और एग्जाम्पल के साथ कैसे मैंने किया है वो मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूँ। बाकी जो पीछे आपके छूट गए हैं, आप किसी से चाहे तो कॉपी लेकर कॉपी कर लीजिएगा, और एक अच्छी सी नोट्स बनाइएगा विशाल, ठीक है ना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कौन सा टेंस मैं बता रहा हूं आपको, और पहला कौन सा सेंटेंस बताया था, अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा, नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव एस आर नो टाइप, और चौथा इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप, या कोई आपको क्वेश्चन वर्ड भी बोलता है, और एक और आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन उसी को मैंने इन्हीं में से मर्ज कर दिया है। ये जो आप यहाँ पे नॉट देख रहे हैं, ऊपर सही का निशान और नीचे क्रॉस का निशान, इसका मतलब यही है कि अगर आपको सेंटेंस में नॉट मिलता है तो आप नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी इंट्रोगेटिव की बात करेंगे और आप WS वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगा देंगे अगर सेंटेंस में, नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही होती है कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, तुमने आज क्या पकाया है ना, तुमने आज क्या पकाया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर हमें लिखना है कि WH वर्ड कौन सा है। WH वर्ड है क्या, जा रहे होगा WH वर्ड, तो क्या क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुमने, तो तुमने यानी यू है तो सिंगुलर, लेकिन ये यू और आई एक्सेप्शन में आते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म की वर्ब लगती है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा हैव। तो क्या हो गया हमारा, व्हाट हैव यू, और पकाने अंग्रेजी कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे, आज को क्या कहते हैं टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा भाई कहाँ गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर काम हो चुका है। परफेक्ट टेंस की ये पहचान है कि आखिरी में चुका हूँ मिले या ना मिले, लेकिन आपको देखना है कि सेंटेंस जो हमारा है उसमें कार्य पूरा हुआ है नहीं, कार्य प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ही समाप्त हो गया, यानी भाई अभी कहीं से गया और कहीं मतलब यहाँ से जा चुका है, चला गया, और कहाँ गया। तो आपको सेंटेंस पढ़कर ही पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर पढ़ के ही पता चला कि प्रेजेंट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ही खत्म हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको तुरंत दिमाग में रिमाइंड होनी जानी चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और क्वेश्चन वर्ड जो आया है कहाँ, तो कहाँ का क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है वेयर। तो वेयर से स्टार्ट करेंगे, लिखा है आपके सामने वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन, तुम्हारा भाई कहाँ गए। अब देखो कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी यहाँ तो यू के साथ हैव लगाते हो, यहाँ योर लिखा है तो फिर हैव क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे भाई की बात की जाए और तुम्हारा भाई तो एक ही है ना, योर ब्रदर। अगर यहाँ लिखा होता योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों, है ना, बहुत सारे भाई हो, तो हैव लगा देते, ठीक है। और नेक्स्ट, चपरासी ने दरवाजा कैसे खोला, तो यहाँ पर कैसे हमने क्वेश्चन वर्ड सारे लिखाए थे देवी जी, कैसे की अंग्रेजी हाउ, ठीक। कल ये होमवर्क है तो याद करके आना। तो सबसे पहले आपको मिल गया कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है हाउ, और यहाँ पर फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, अवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा चपरासी प्यून, तो एक ही तो चपरासी है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैज। तो ये हो गया हाउ हैज द प्यून ओपनड दिस डोर, और खोलना ओपन, और दरवाजे क्या कहते हैं डोर कहते हैं। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कैमरे से फोकस से बाहर जा रहा हूँ ना, वो बच्चा बार बार इंडिकेट कर रहा है मुझे, मैं इधर आ रहा हूँ तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन इसमें जैसे चपरासी ने दरवाजा कैसे खोला, तो इसमें दिस डोर मतलब इस दरवाजे को खोला है क्या, चपरासी, हाँ ये शायद मैंने यहाँ लिखना मिस कर दिया हो, चपरासी ने
यह दरवाज़ा कैसे खोला, यह दरवाज़ा कैसे खोला। तो हाउ हैज़ द प्यून ओपन दिस डोर। उसके बाद मैंने 3 आपको सामने बता दिए हैं और बाकी 1 से लेकर 10 तक आपके सामने एज एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आपने नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और पढ़ें ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सकें। धन्यवाद।